गुरुजी के चमत्कारों को लेकर संगत जी पूरी दुनिया चर्चा में है। और अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में कोई शहर रहा है तो वो है जम्मू संगत जी, जहां गुरुजी के हर रोज़ करिश्मे हो रहे हैं। और वही करिश्मे जब मैं आपसे शेयर करती हूं तो मुझे गलत बोला जाता है। संगत जी, मुझे बोला जाता है कि ये पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी करती है, ये पैसे कमाने के चक्कर में इनका एक गैंग है जो झूठी अमृत वर्षा कर रहा है, जो झूठी शहद वर्षा कर रहा है, कोडियाँ वर्षा कर रहा है। तो ये एक गैंग है। बताओ ज़रा संगत जी, अकेले जम्मू में हो रहा होता तो मैं बताती। कितनी वीडियोज़ हम हर रोज़ देखते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा। और एक ये वीडियो है जो पिछले कई दिनों से बहुत ही वायरल हो रही है, जो कि पंजाब लुधियाना की वीडियो है, जहाँ एक परिवार बहुत ही ब्लेस हुआ है और जो अपनी कहानी सुना रहे हैं थ्रू मीडिया, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई कैसे गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया है, उनकी कुटिया को पवित्र कर दिया है। और लोग इन्हें अमीरों के गुरुजी कहते हैं, वो परिवार कह रहा है, मैं नहीं। और कैसे उन्होंने गुरुजी महाराज ने उनके गरीबों की कुटिया को ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, सबसे पहले मैं बता दूं, शब्द तो आप बोला ना करें कि अमीरों के गुरु या गरीबों के गुरु जी सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा के गुरु हैं, उस आदमी के गुरु हैं, उस इंसान के गुरु हैं जिनके दिल में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है। वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गुरु जी को कोई भी लेना देना नहीं। ना ही गुरु जी के दरबार में कुछ चढ़ता है, ना ही गुरु जी महाराज जी के सत्संग में कुछ लिया जाता है। गुरु जी निःशुल्क अपनी सेवा अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं और उनकी जो संगत है निःशुल्क सेवा लेती है। और हम भी गुरुजी ने जो हमें एक सेवा दी हुई है, निःशुल्क सेवा करते हैं। तो प्यारी संगत जी, ये वीडियो फिर से मैं बता दूं लुधियाना पंजाब की है, जो बहुत ही वायरल हो रही है आए दिनों। कितने दिनों से इनके घर में अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है। और परिवार वाले कहते हैं कि हमें जब ज़ोर से आवाज़ आई टक की तो हमने देखा लॉकेट्स की वर्षा हो रही है। अब बताओ यहाँ कौन सा गैंग चल रहा है। बस मैं कहना इतना चाहूँगी कि हमारे ही बीच में कुछ ऐसे विरोधी हैं जो खुद कुछ भी कर सकते हैं, पर जब कोई दूसरा करता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और गुरुजी के लिए वो कहते हैं कि गुरुजी बोलते हैं ब्लेसिंग्स शेयर मत करो। संगत जी, हमने तो कभी भी नहीं सुना ऐसा। हमने तो हमेशा यही सुना है, अरे गुरुजी महाराज जी के यही मैसेज पढ़े हैं कि मेरी ब्लेसिंग नू बद तो बद शेयर किया करो, मेरा सत्संग सुनाया करो तो सुनिया करो। सत्संग सुनना तो सुनाना दोनों ब्लेसिंग्स हैं और चमत्कार भी उत्थे होंदे न जिथे कोई विश्वास करता है। तो संगत जी बताओ, अब ऐसी और भी ना जाने कितनी वीडियोस होएंगी। ये सब उन लोगों के लिए है जो फालतू की बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, जबकि उनको अपने आप को माफ़ी मांगनी चाहिए प्यारे गुरुजी महाराज से। जो गुरुजी महाराज जल वर्षा निकाल सकते हैं, शहद वर्षा कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने किस तरह अपनी संगत को ब्लेस करना है, ये केवल और केवल सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं। अब चाहे वो नोटों की वर्षा हो, चाहे मोतियों की वर्षा हो, चाहे इलायचियों की वर्षा हो, तो चाहे कुछ और रही बात माता रानी की, तो हमारा JNK शहर, देवियों का शहर, माता रानी का शहर, जिसे जहाँ माँ साक्षात वैष्णो देवी रहती है, माँ चंडी रहती है पाडर मचेल में, और जहाँ माँ बाबे वाली का स्थान है, सच्ची सरकार रहती है। और जब युद्ध होते थे तो साक्षात माँ कन्या के रूप में आके रक्षा करती थी सैनिकों की, फौजी अफसरों की, फौजियों की। इतनी कहानियाँ हैं। तो वहाँ सबसे पहले माँ चलती है। और इस वक्त कली युग में माँ और गुरुजी यानी कि शिव और शक्ति दोनों इकट्ठे हुए हैं और दोनों संग संग चलते हैं। तो इसमें भी कई लोगों को बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हो रही हैं, पर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं ये मुझे समझ नहीं आता। परंतु जब भी उनको अगर आप टटोलते हो, उनकी बायोग्राफी देखते हो, तो ये वही लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है। और नुकसान किस बात का आप संगत जी आप सोच रहे होंगे, तो मुझे बताने की ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको पता है, क्योंकि वो भी सही सेम यही काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। परंतु उनको आज्ञा है वीडियोस बनाने की और हमें नहीं। भाई ये गुरुजी महाराज ने सेवा दी है, आपको जितना जोर लगाना है लगा लो। जब तक ये ब्लेसिंग्स होती रहेंगी, ये हम शेयर करते रहेंगे। आपको जितना दमकाना है दमका लो। और अगर इसके खिलाफ़ कोई कानून है, कोई सज़ा है, तो जो देनी है दे दो, लेकिन तब देना जहाँ हम गलत साबित होंगे। और रही पैसों की बात, तो जो भी शख्स मुझे पैसे पे कर रहा है, या जो भी एक भी बंदा खड़ा होकर कह दे कि जिन्होंने मुझे 1 रुपया भी दिया है तो ही मेरे खिलाफ़ बोले, जैसे आप खुद लोग हो वैसे हम नहीं हैं। गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है हम सब पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर इतना भी कम नहीं है कि हम निःशुल्क सेवा ना कर सके। जय गुरु जी। अपने
कर्मों पर ध्यान दें, गुरुजी महाराज के वचनों पर ध्यान दें। गुरुजी महाराज कहते हैं निंदा चुगली से दूर रहें। जो गुरुजी के सत्य वचन हैं उन पे तो आप ध्यान देते नहीं। गुरुजी ने हमें कितना कुछ सिखाया है। गुरुजी ने हमें यह भी सिखाया है कि आप किसी की कमियां मत निकालो। कमियां देखने वाला ऊपर नीली छतरी वाला बैठा हुआ है। कर्मों का हिसाब हमें वहाँ देना है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप क्यों भागीदारी बन रहे हो पाप के, किसी दूसरे पे उंगली उठा के? तो संगत जी, समोसे प्रसाद पे मेरे गुरुजी बन के आए हैं तो बड़े सारे लोगों ने कहा ये एडिटिंग की हुई है, ये वो किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो कितने मेरे खिलाफ़ लोग खड़े हो गए हैं। लेकिन ये वाकई अगर सच्चे गुरुजी के भक्त हैं ना तो इस तरह की बातें ना करें, प्रूफ करें। बस मैं कहती हूँ प्रूफ करें। आए जम्मू शहर में, देखें जहाँ घर घर में कृष्ण हो रहे हैं, बैठे वहाँ और अपनी आंखें उनकी नम हो जाएंगी ये सब देखकर, जहाँ ये चमत्कार हो रहे हैं। और हम क्यों नहीं सत्संग शेयर करें भाई, क्यों नहीं? कितनी गुरुजी की वीडियोस हम देखते हैं जिसमें गुरुजी हंसते मुस्कुराते अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, अपने जितनी आई हुई संगत है उनके साथ खुशियां मना रहे हैं। तो जो हम देखते हैं वही हम जानते हैं, जो हमें गुरुजी ने दिखाया है। कितनी वीडियोस हमने देखी हैं, गुरुजी सभी को हंसाते थे, कोई भी उनकी वजह से रोता नहीं था। और ये हमें रुलाते हैं, तो ये सच्चे सेवक है क्या? अभी पिछले दिनों मेरे समोसे पर गुरुजी महाराज जी की छवि उभर के आ गई है, तो मुझे कहा जाता है कि ये एडिटिंग है। तो संगत जी, उसका भी जवाब प्यारे गुरुजी महाराज जी ने दे दिया, क्योंकि हमेशा की तरह मुझे आता है कि तू किसी ने जवाब नहीं देना। तो कुछ ही देर बाद मैंने फेसबुक में एक वीडियो देखी और फिर मैंने वो डाउनलोड की कि किस तरह से समाधि दिवस वाले दिन एक गायकर ये जो भजन गा रहे थे, जिनका नाम हरभजन हंसराज, हाँ जी, हंसराज जी गा रहे थे। तो ऊपर गुरुजी की स्क्रीन पर गुरुजी की छवि उभर के आ गई है। तो संगत जी, अब क्या कहा जाए, वो छवि भी एडिटिंग की होगी। तो मैं किसी को जवाब नहीं दे रही या कुछ बता नहीं रही। बस मैं ये कहती हूँ कि जितना टाइम आप मुझे टटोलने में लगाते हो, इतना टाइम गुरुजी के भजनों में लगाओ, गुरुजी के मंत्र जाप में लगाओ, गुरुजी के जो असली वचन हैं उन पर लगाओ, उनको निभाओ। और क्यों उंगलियाँ उठाते हो? अगर एक उंगली उठाओगे तो 3 आप पर भी उठेंगी। मैं भी कब तक चुप रहूँगी? साधु गुरु जी का ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। मैं कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ होना शुरू होया तो दूरों दूरों लोग आके नतमस्तक हो रहे ने, मत्था लोग टेक रहे ने। ते ये है ब्लेसिंग। सुना आपने कि लोग कैसे नतमस्तक होकर मत्था टेक रहे हैं, और हमारे यहाँ बुराइयां ढूंढ रहे हैं कि कैसे कब किसको दुखी किया जाए, कैसे कब किसको हर्ट किया जाए। तो हर जगह क्या यही गिरोह इकट्ठे हुए हैं? संगत जी, शर्म कीजिए, आस्था से मत खेलिए। रब कुछ भी कर सकता है। जिस गुत्थी से वो लॉकेट निकालता है, जिस गुत्थी से वो कोडियाँ निकालता है, जिस गुत्थी से वो जल वर्षा करता है, उस गुत्थी से वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कोई रूल्स नहीं बनाए हैं कि मैं ये करूँगा तो वो नहीं करूँगा। हाँ, वो क्यों कर रहे हैं इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज है, और क्या ब्लेसिंग्स है उनकी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। हमें इतना पता है, वो दर्शन दें चाहे ना दें, वो हमारे अंग संग है। तो प्यारी संगत जी, 31 मई की ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही है। बार बार आप जहाँ भी स्क्रॉल करोगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, तो चाहे यूट्यूब हो, हर जगह ये वीडियो नज़र आएगी जहाँ गुरुजी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कभी स्क्रीन के सेंटर में, कभी स्क्रीन के नीचे, और कभी स्क्रीन के कोने पर। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये भी एडिटिंग है। क्यों ऐसा बोलते हो? क्यों ऐसे खेल खेलते हो? गुरुजी महाराज हमारे सामने साक्षात नहीं आएंगे, वो ऐसे ही दर्शन देते हैं, अपना होने का प्रमाण ऐसे ही देते हैं। और गुरुजी महाराज संगत जी हमें सिखाते हैं संगतों को जोड़ो, ना कि तोड़ो। गुरुजी का सबसे अपना अलग अलग कनेक्शन है संगत जी, सभी को वो अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। किसी को इस तरह से दर्शन देके और किसी को चमत्कारों से। लिटरली मैं परेशान हो रही थी उन लोगों के मैसेज पढ़ के जो हमेशा मुझे कहते हैं कि ये पैसों के लिए कर रही है।
तो तभी अचानक से ये वीडियो आ गई जिसने मुझे फिर से हौसला दे दिया और फिर से वही बात हो गई कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू किसी ने जवाब ना देना, तो गुरुजी ने जवाब दे दिया। स्क्रीन पे ये शो हो रहे गुरुजी के स्वरूप को आप क्या कहेंगे? ये भी एडिटिंग है? शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कैसे आप बंदे हो भाई, कैसे इंसान हो, किसी को जानते नहीं हो और उसके बारे में इतनी बातें कर देते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं आपको इनवाइट नहीं करती हूँ, इनविटेशन नहीं भेजती हूँ कि आइए और मेरी वीडियोस देखिए। ये वीडियोस केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो सुबह से इंतज़ार करते हैं कि कब गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से भरी वीडियोस आए। और वो लोग केवल चमत्कारों वाली वीडियोस ही नहीं देखते, वो गुरुजी की सत्संग से भरी हुई प्यारी वीडियोस भी देखते हैं जिनमें गुरुजी का सत्संग बहुत सारी संगत शेयर करती है संगत जी। और ये जो कहते हैं कि ये आंटी हमें लगता है कि पैसों के लिए, और अगर लिया है तो बताएं कितना, कब और कहाँ लिया है। आए सामने, जो पूरी दुनिया के सामने मैं खड़ी होके चैलेंज करती हूँ आप सबको कि जिनसे मैंने 1 रुपया भी लिया है, आए मेरे सामने और मुझे बताएं। और अगर नहीं लिया है तो आपको मेरा रब, मेरे गुरुजी कभी माफ़ नहीं करेंगे। बिना जाने पहचाने आप ऐसे कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं? जब तक आप किसी को जानते नहीं, उसके बारे में कुछ पहचानते नहीं, कैसे कुछ बोल सकते हैं? हर एक के अंदर संगत जी दिल होता है, सीना होता है जिसमें दर्द होता है। और हो सके तो किसी की दुआएं लीजिए, हो सके तो किसी की दुआएं लीजिए। अगर किसी की आह निकल गई तो बहुत बुरा होगा संगत जी, आह से आप बचोगे नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, परंतु अगर हम चुप रह के सहन करते रहते हैं तो इनकी हिम्मत और बढ़ती जाती है। ये वही लोग हैं जो खुद यही काम करते हैं, जिन्होंने आमदनी का जरिया गुरु जी को बना लिया, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को डबल डबल रेट में बेचते हैं, कमाइयाँ करते हैं। और अब इन्हें तकलीफ़ हो रही है कि कोई कहाँ से आ गया। भाई गुरुजी की मर्ज़ी है, उन्होंने हमें चुना है और हमसे ये निःशुल्क सेवा कराते हैं। हाँ, अगर हम सिटी से बाहर कहीं सत्संग के लिए जाते हैं तो जिनके घरों में हम जाते हैं तो वो हमें इंतज़ाम करके देते हैं, बस या गाड़ी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आप दर्शन कीजिए प्यारे गुरुजी महाराज जी के, नाम जपिए, मंत्र जाप कीजिए और डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। और जब तक हम में कोई बात होगी, हम में कोई अच्छाई होगी, तो ये जो बैठे हुए हैं नुस्ख निकालने वाले, तो इनकी आदतें नहीं सुधरेंगी। ये खुद को नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अब तो मैं बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ संगत जी आपसे, तो कभी भी मैं इनकी टेंशन नहीं लिया करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की टेंशन लिया करूँगी जो मुझसे प्यार करते हैं, और उन लोगों के लिए 24 हावर्स मैं सामने उनके क्या अवेलेबल होंगी। जी हाँ, बेटी मेरी सिखा रही है, अवेलेबल होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप दर्शन के बाद आपको थोड़ा सा एक ऐसी बात बताऊंगा मैं, चलिए चलो चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना, आपको नए नए ब्लॉग मिलते रहेंगे। जय गुरु।